नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अपनी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है संवेदना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। आज सुबह से ही नेहा का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। मनु के पापा को अपने बड़े भाई के यहाँ बेंगलोर में गए हुए 25 दिनों से भी ऊपर हो चुके थे। नेहा अपना सारा गुस्सा बातों बातों में उस छोटे से 10 वर्षीय मनु पर निकालती। लॉकडाउन के चलते 10 वर्षीय मनु अब घर में रहकर बोर हो चुका था। आते जाते भूख भूख की रट लगाए वह सारा दिन नेहा के पीछे पीछे घूमता रहता। उसके इन्हीं हरकतों को देखकर नेहा हमेशा उस पर चिढ़ती रहती, खींचती रहती, उसके मारती रहती। और अब लॉकडाउन के चलते घर का सारा सामान भी धीरे धीरे अब खत्म होने लगा था। एक दिन मनु बालकनी में खड़े होकर बिस्किट खा रहा था। तभी उसके हाथ से एक टुकड़ा नीचे जमीन पर सड़क पर जा गिरा। उसने देखा कि सड़क का डॉग मोती वह दौड़ कर आया और उसने उस जरा से बिस्किट के टुकड़े को झट से खा लिया। मनु को उस पर बहुत दया आई। मनु किचन में गया और उसने रोटी के बॉक्स में से रोटी निकालकर बालकनी में आकर उस डॉग को खिला दी। तो उसने देखा कि एक रोटी की जगह 2 रोटी नीचे गिर गई है। इधर रोटी के बॉक्स की आवाज़ सुनकर नेहा दौड़कर बालकनी में आई और मनु को एक जोर से चाटा रसीद करते हुए बोली, ये क्या कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? पापा पता नहीं कब तक आएंगे और घर का राशन भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और तू है कि सड़क के डोगी को खाना खिला रहा है। चाटे की मार से मनु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अपने गालों पर गिरे हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोला, माँ देखो ना, सारी दुकानें बंद हैं, इसे भी तो भूख लगी होगी ना माँ, इसीलिए इसने रोटी खा ली। नेहा इन लॉकडाउन के चलते अकेले रहते रहते अपनी संवेदनाओं को भूल चुकी थी, अपनी भावनाओं को भूल चुकी थी। उसने जब मनु को, एक डॉगी को, उसकी संवेदनाओं को समझते हुए रोटी डाली तो उसकी भावनाएं भी जागरूक हो उठी। वह सोचने लगी कि भगवान ने इंसान के साथ साथ जानवरों को भी तो पेट दिया है, उनका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यही सोच वो मनु के सिर पर प्यार से हाथ फिराकर बोली, बेटा कोई बात नहीं, कल से मैं इसके लिए भी 2 रोटी बनाऊंगी। अपनी माँ को इतने दिनों बाद इतना स्नेह और इतने अपनेपन से अपने सिर पर हाथ घुमाते देख मनु खुशी से गदगद हो उठा और प्यार से माँ की तरफ खुशी से देखकर बोला, मामा देखो देखो, नीचे मोती कितना अच्छे से रोटी खा रहा है। मोती ने जब रोटी खा ली तो तृप्त नज़रों से उसने देखा कि मोती उसकी तरफ तृप्त नज़रों से निहार रहा था। मोती का तृप्त होता हुआ पेट देख मनु को बहुत खुशी हुई और मनु अपनी माँ को भी नए रूप में पाकर बहुत खुश हो उठा। धन्यवाद। नमस्कार।